शट अप! बंद करो अपना ये नाटक। विक्रांत नहीं है यहाँ पे ये सब देखने के लिए। और हाँ, एक बात याद रखना, तुम्हारी ये नौटंकी ना मेरे सामने चलने वाली नहीं है। तुम मन्नत हो ना, फिर तुम्हें मेरी बात अच्छे से समझ आएगी। क्योंकि मैंने सुना है कि तुम्हें भी तुम्हारी मासी ने पाला है ना, बिल्कुल एक माँ की तरह, है ना? क्या रोनी सर ने बताया आपको कि उनकी कोई बहन थी? हाँ, नहीं बताया होगा, क्योंकि मैं उनकी दूर की रिश्तेदार हूँ, उनकी दूर की बहन हूँ, इसलिए नहीं बताया होगा। नीतू भाभी की वजह से रोनी भैया ने भी मुझे पराया कर दिया था। वो भी बेचारे क्या करते, उन्हें उनकी पत्नी की बात सुननी थी ना, सो उन्होंने सुनी। लेकिन मेरा क्या अमन, मुझे अकेला बेसहारा छोड़ दिया गया। क्या करती है मैं अमन? इतने साल बस यादों के सहारे ही मैं जीती रही। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना? नहीं हो रहा ना? ठीक है, मेरे पास तस्वीर है, मैं तुम्हें तस्वीरें दिखाती हूँ, अमन की तस्वीरें दिखाती हूँ। झूठ का बीज तो बो दिया है मैंने, अब बस विक्रांत की जिंदगी में अपने कदम जमाने हैं। देखो मेरे अमन की यादें, देखो। ये मैं हूँ। हाँ, ये तुम ही हो अमन, ये तुम हो, ये तुम हो। तुम्हें नहीं पता अमन, मेरी आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए। अगर ये सच बोल रही है तो इतने साल तक कहाँ थी? रोनी सर या घर का कोई और इनसे मिलने क्यों नहीं आया अब तक? लेकिन आज मेरा अमन मेरे सामने है। मैंने तो उम्मीद भी नहीं की थी कि मैं तुम्हें कभी देख पाऊंगी, तुमसे कभी मिल पाऊंगी। लेकिन भगवान का खेल देखो, आज उसने तुम्हें तुम्हारी माँ तक पहुंचा ही दिया ना। विक्रांत सर, ये रोनी सर नीतू मैम से इस बारे में बात करते हैं? और देखिए, इतने सालों तक उन्होंने ये बात छुपा के रखी, तो शायद कोई वजह हो। हाँ, बात तो करना पड़ेगा मिस मन्नत उनसे। भाभी प्लीज हाथ मत लगाओ। आप प्लीज मन्नत को कुछ मत कीजिए, इस बेचारी ने तो कुछ भी नहीं किया। उसे कुछ नहीं किया है भाभी। आपको मुझसे दिक्कत है ना, तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ यहाँ से भाभी। वैसे भी मेरा क्या है, मैं तो वैसे भी मर रही हूँ। और आज नहीं तो कल दुनिया से चले जाना ही है ना। वैसे भी इतने सालों तक मैं अकेली तो जी ही नहीं थी, आगे भी जी लूंगी भाभी। प्लीज मन्नत से कुछ मत कहिए, मन्नत ने कुछ नहीं किया है भाभी। प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ।
चलती हूँ। मेरी बात सुनो प्लीज। अरे कोई मुझे रोक क्यों नहीं रहा? लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। प्लीज मुझे मेरी बात समझाने का एक मौका दो। आराम से, आराम से, आराम से। अब ठीक तो है? देखा रोनी जी, देखा आपने? ये कुड़ी इस धोखेबाज औरत की कितनी चिंता कर रही है। मुझे पहले से ही पता था, पूरी प्लानिंग के साथ में ये इसे इस घर में लेकर आई है। मेरे पुत्र को छीनना चाहती है मुझसे। हाँ मॉम प्लीज। क्या बोल रही हैं आप? मिस मन्नत उन्हें यहां नहीं लेके आई है, मैं लेके आया हूं। प्लीज इन्हें गेस्ट रूम में लेके जाना। हाँ। गेस्ट रूम? ये नहीं रह सकती हमारे घर। प्लीज प्लीज। तू क्या कर रहा है पुत्र? मॉम हाँ? मैं वही कर रहा हूं जो सही है, जो आप दोनों को करना चाहिए था बहुत पहले। तू समझ क्यों नहीं रहा? नहीं नहीं मॉम, समझना आपको पड़ेगा। उनकी तबीयत खराब है और अब से वो यहीं रहेंगी। विक्रांत सुन, रुक, मेरी बात सुन। विक्रांत, मेरी बात सुन रहा हूँ। बहन, हाँ अपनी मॉम की बात नहीं सुन रहा। परेशान मत हो, इट्स ओके, मैं हूं। का ख्याल रखो। आराम से, आराम से। पानी। बुआ जी, बुआ जी, आप नीतू मैम की बात का बुरा मत मानिएगा प्लीज। मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। उन्हें थोड़ा समय लगेगा बीती बातें भुलाने में, आपको अपनाने में, पर वो जरूर समझेंगी। अरे कुछ तो शर्म करो रोनी सलूजा, और अपना नसीब मानो कि मैंने अब तक पूरा सच अमन को बताया नहीं। अगर मैं बता देती ना तो शट अप! बंद करो अपना ये नाटक। विक्रांत नहीं है यहाँ पे ये सब देखने के लिए। और हाँ, एक बात याद रखना, तुम्हारी ये नौटंकी ना मेरे सामने चलने वाली नहीं है। वाह विशाखा वाह, क्या कमाल का दिमाग पाया है मैंने। आज इतने सालों बाद मैं फिर से जीत गई। रोनी सलूजा की बहन, यानी आधी सलूजा तो मैं हो ही गई। वैसे अमीरी सूट कर रही है मुझे। और वो रोनी सलूजा मुझे 10-20 करोड़ की भीख देकर मुझे घर से निकालना चाहता है। लेकिन इस बार मैं पैसे लेकर तो नहीं जाऊंगी। वाह विशाखा वाह, जो सालों पहले तूने चाल चली थी, आज वही चाल तेरे काम आ रही है। ये सब कैसे हुआ? भूषण की हालत तो और भी ज्यादा खराब है। हालत तो तुम्हारी बेटे की 2 कौड़ी की कमाई ने pहले ही खराब कर रखी है हमारी। कभी कभी तो खाली हाथ आता है, इसलिए आप ना चुप ही रहिए।
माताजी, इनके पति की हालत बहुत खराब है, हमें अर्जेंटली ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन? हाँ, लेकिन इनके पति की सर्जरी करने में कम से कम 1 लाख रुपए खर्चा आ सकता है। ये भी हो सकता है कि वो पूरी तरह ठीक ना हो, लगभग होने के चांसेस भी हैं। इसलिए आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। नहीं डॉक्टर, हमें कोई ऑपरेशन नहीं करवाना। आपके पास थोड़ा टाइम है, आप अच्छे से सोच लीजिए। वैसे भी परिवार की परमिशन बिना हम आगे नहीं बढ़ेंगे। कैसी बेरहम औरत है तू। वहाँ मेरा बेटा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है और तू। तो क्या करूं? क्या करूं मैं? कंगाल हूं। तुम्हारे बेटे की बदौलत कहां से लाऊंगी मैं उसके इलाज का खर्चा? वैसे बच्चों का बोझ भी मेरे ही सर पर है। लेकिन ये हादसा तो उस बड़े साहब की वजह से हुआ है ना। उनकी गाड़ी से भूषण की हालत हुई है, तो वो आते ही होंगे, उनसे खर्चा मांग लेना। चुप, ना मुंह बंद कर तू बुढ़िया, वरना घर से ना बाहर निकाल दूंगी तुझे, समझी? बड़े साहब आएंगे, वो अस्पताल का बिल तो देंगे ही, लेकिन 2-4 लाख से मेरा क्या फायदा? फायदा तो तब होगा जब तेरा बेटा भूषण इस हादसे में मारा जाए, और तब जाके मुझे लाखों रुपए मिलेंगे, लाखों। तू जानती भी है कि तू क्या कह रही है? पति है वो तेरा। एक बात ना अच्छे से सुन ले तू बुढ़िया, वो इंस्पेक्टर साहब ने ना बड़े साहब को यहीं पर बुलाया, उसके सामने ये रोना धोना ये सब नौटंकी की ना, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। एक बात और सुन ले तू बुढ़िया, तू अमन को बेचेगी और उस बड़े साहब से 50 लाख लेकर आएगी, समझी? ऐसी माँ है तू, बच्चा है वो तेरा। अगर आपको इस बच्चे को ले जाना है तो 50 लाख दीजिए। ठीक है, आपको आपके 50 लाख मिल जाएंगे, लेकिन आज के बाद आप मेरे या मेरी पत्नी के आसपास भी नजर नहीं आएंगी। आप ये पैसा लेकर हमसे कहीं दूर चली जाएंगी। और वो दोनों रोनी और नीतू सलूजा इनसे ज्यादा बेवकूफ ना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मुझे चंद पैसों का लालच दे रहा है, मुझे, जबकि मेरे पास तो पूरे खजाने की चाबी है, और वो है अमन, मेरा अमन।